सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आंख बंद कर कर ये फॉर्म फिलअप कर देना, जो भी ग्रुप डी की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? क्योंकि इस एग्जाम का डेट आ चुका है, सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है, उम्र जो है वो भी मैं बताऊंगा, एग्जामिनेशन फीस सबसे बड़ा बात है क्या लग रहा है सब बताऊंगा, एग्जाम का पैटर्न सब कुछ। अगर आप 2 साल से ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आंख बंद कर कर ये फॉर्म जो है आप सभी फिलअप कर दीजिएगा। ये जो फॉर्म है ना, ये एसएससी फेस 9 का फॉर्म है। पिछले साल से ज्यादा भर्ती निकला है 3261, और सबसे अच्छी बात यह है ना कि 3261 में इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक तो आप सभी का मैट्रिक लेवल पर, दूसरा 10+2 लेवल पर, और तीसरा जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इसमें सबसे ज्यादा जो सीट है ना वो मैट्रिक लेवल के ऊपर है। तो पहले आप ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपने देखा होगा आपके पास मौका है। दूसरा बात, इस फॉर्म को फिलअप करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है, सिलेबस जो है ना वो बिल्कुल सेम है। जो सिलेबस आप ग्रुप डी में पढ़े हैं वही सिलेबस आपको यहां पर भी पढ़ना है। और रीजनिंग और इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ का ना कुछ टॉपिक आपको यहां पर कम ही पढ़ना है। ग्रुप डी में आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, वहां पर मैट्रिक लेवल पर सिलेबस में ये सब चीज नहीं है। तो सिलेबस जो आप सभी अब तक 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं वो डिट्टो सिलेबस ये है। और सबसे बड़ा बात, एग्जाम का डेट जो है ना वो भी आपको बता दिया गया है, यानी आपको अब ये भी पता है तैयारी करने से पहले कि आपका एग्जाम कब होगा। तीसरा चीज, क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बता दिया है ये मैट्रिक लेवल पर भी है, 10+2 लेवल पर भी है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी है। और एक बात, आपको ग्रुप डी में भी मात्र एक एग्जाम देना है, और एसएससी फेस 9 में भी ना मात्र आपको एक एग्जाम ही देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो बारी है। तो यहां पर भी आपका एग्जाम एक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर डिट्टो आप सभी का जो है वो सेम है। पहले आप फटाफट चेक कर लो ना इस फॉर्म को फिलअप करने का डेट क्या है। तो एक बात याद रखना, डेट जो फॉर्म फिलअप करने का है वो 24/9 यानी 24 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फॉर्म फिलअप कर देना। दूसरा चीज, लास्ट डेट जो दिया गया है वो 25/10, ये सब बात का बात है, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 25/10 है। मैं बता ही चुका हूं एक बार में कि 24 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर के अंतर्गत आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरा चीज देखिएगा आप सभी, ये सब जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जामिनेशन फीस जो है ना ये मात्र 100 रुपए लगेगा। वो भी 100 रुपए किसका लगेगा? तो जनरल का और ओबीसी का, ठीक है। बाकी अगर आप सभी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स है, महिला है, एसटी है, एसटी है, तो आपको इस एग्जाम के लिए कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है। क्लियर? तो आप ये फॉर्म फिलअप करना है आंख बंद कर कर। और एग्जाम का डेट भी जो है वो बता दिया गया है, जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। यानी आप जो भी मेहनत किए हैं उस मेहनत का जो परीक्षा है आपका जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगा। तो एक अच्छा चीज ये है। दूसरा चीज, एक बात देखो, ज्यादातर जो पोस्ट है ना उसका एज जो है वो 18 से 25 साल है, और बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी हैं जिसका उम्र जो है वो 18 से 30 साल तक ही है। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं, भैया उम्र भी है, फॉर्म फिलअप कर भी सकते हैं। अगर मान लो आपका उम्र 26 साल 26 साल है और जो 18 से 25 साल के बीच में जो फॉर्म है वो नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा जो हर एग्जाम में मिलता है। ओबीसी है तो 3 साल का, पीडब्ल्यू 10 साल का, देखो पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 साल का, और ST ST पीडब्ल्यूडी में है तो 15 साल तक का आपको छूट मिलेगा। तो ये एज को लेकर तो किसी को भी दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं आएगा। एग्जामिनेशन फीस जो है मैं बता चुका हूं कि सिर्फ जनरल और ओबीसी को 100 रुपए देकर फॉर्म फिलअप करना है, बाकी SC ST और महिलाओं को 1 रुपए भी नहीं देना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तीसरा चीज, एक बार एग्जाम के पैटर्न को देख लेना। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, यहां पर ना सिर्फ आपका इंग्लिश बढ़ गया है। तो आपके पास अभी भी 2 महीना है, बहुत सारे चैनल है, इंग्लिश आप कहीं से भी देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, जितना मैं रीजनिंग आपको रात को 10 बजे पढ़ा रहा हूं, आप सभी बोल रहे हैं भैया एमटीएस में क्वेश्चन फंसा,
जितना भी मैं रीजनिंग रात को 10 बजे आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं ना, वो सफिशियंट है, उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। तो रीजनिंग का टेंशन आपका बिल्कुल नहीं है। ठीक, जनरल अवेयरेंस, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मैंने आपको नोट्स दिया है, गारंटी बोल रहा हूं 80% जो टॉपिक है वो मैंने आपको अपने नोट्स में दे दिया है। कैसे लेना मैं बताऊंगा, तो इसका भी टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप सभी, आप ना अक्टूबर से स्टार्ट कर दो करेंट अफेयर पढ़ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो किए किए, अब लास्ट का 4 महीना ना करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ लो, ताकि एक भी क्वेश्चन आप सभी का जो है वो बिल्कुल भी ना छूटे। और करेंट अफेयर का क्लास डेली सुबह में मैं 8 बजे करवाता हूं, और मैं बोलता हूं करेंट अफेयर ना आपको 10 से 12 मिनट ही पढ़ना है बिना एक क्वेश्चन छोड़े, क्योंकि आपको पता है करेंट अफेयर जो है वो आपको डेली पढ़ना है। अगर डेली पढ़ रहे हैं तो यही नहीं कि डेली 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास देख रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका बोझ बढ़ता चला जाएगा। आपको करेंट अफेयर बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि करेंट अफेयर बिना एक क्वेश्चन बहुत कम समय में हो रहा है, और करेंट अफेयर का बोझ भी ऐसा नहीं लग रहा है करेंट अफेयर मेरे ऊपर बोझ बन रहा है। तो करेंट अफेयर कवर करवा दे रहे, जीके जीएस के हर एक नोट्स दिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कैसे लेना मैं बताऊंगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, देख रहे हैं मैथ में ना जो आप ग्रुप डी का सिलेबस आपका मैथ का पढ़े हैं, उससे बहुत कम पढ़ना है आप सभी को। बेसिक अर्थमेटिक ज्यादा है यहां पर, तो अगर आप ग्रुप डी का मैथ पढ़े तो आराम से आप एग्जाम निकाल सकते हो। सिर्फ आपको अलग से ना इंग्लिश पढ़ना है। और एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, यहां पर निगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन के लिए 0.5, यानी अगर एक सवाल गलती होगा तो आपके आधे मार्क्स काटे जाएंगे। और देखो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर का। और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट का जो है वो समय दिया जाएगा। तीसरा चीज आप यहां पर देखना, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है, धमाका है आप सभी के लिए। सेम ही मत बोलो, जो आप ग्रुप डी में आप तैयारी कर रहे हो ना, विश्वास मानो उससे भी आपको लेवल बिल्कुल कम पढ़ना है। तो पहला बात, आपके पास उम्र है, सिलेबस सेम है, एज है आपके पास, पैसा भी कम लग रहा है, एग्जाम का डेट आपको पता है, तो ये फॉर्म तो आप गारंटी भर देना बाबू। ठीक है, अब जीके जीएस का जो बात है, अभी आपका रिसेंट में यूपी टेट का एग्जाम हुआ, एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ। जितना नोट्स मैंने आपको दिया है, अगर आप उस नोट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, 80% नोट्स जो है वो कवर कर दिए मात्र 99 में। और एक बात, लेना वही जो पढ़ना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इस 99 में स्टैटिक जीके का वो हर एक टॉपिक कवर कर दिए हैं, जो पिछले 10 साल से ना जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट संविधान, जनगणना, अभ्यास, आविष्कार, हवाई अड्डा, बांध, सूचांक, नदी, गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट, पीएच मान, रिवॉल्यूशन, ये सब टॉपिक, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सब टॉपिक, रामसर साइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब टॉपिक आपको 99 में मिलेगा। डाउनलोड कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसके साथ साथ 1800 ना बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब है एक जो क्वेश्चन है ना वो बार बार एग्जाम में फंसता है, तो वो 1800 क्वेश्चन भी पढ़ लेना। ठीक है, 1000 जीएस के क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया है, तो इतना आप कर लेना और इसमें तड़का लगा देना करेंट अफेयर का आप सभी लोग। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी आप बोलेंगे कि भैया इतना हम कैसे करेंगे, मेहनत में ईमानदारी रखना आप सभी। अगर जिस दिन आपका एग्जाम खराब चल जाएगा ना, और मैं आपको बोलूंगा 10 दिन में आप पढ़ लीजिएगा, तो उस दिन आप बोलोगे भैया 10 दिन में क्या 5 दिन में पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरा एग्जाम खराब चल गया है। जिस दिन रिजल्ट नहीं निकलता है उस दिन बच्चा के अंदर जो आग रहता है ना, वो बोलता है भैया 5 दिन में सब कवर कर लेंगे, अब फाड़ डालेंगे। तो अभी आपके पास मौका है, पढ़ डाले, 2-2.5 महीना 3 महीना मौका है, तो जान लगा दीजिएगा आप सभी। और इस फॉर्म के रिगार्डिंग और एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, उस बात को भी नोटिस कर दीजिएगा। आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे ना, अगर आप मैट्रिक लेवल के ऊपर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप एक ही बार फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप सोचते नहीं भैया मुझे मैट्रिक के साथ साथ
हायर सेकेंडरी वाला भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप दूसरी बार फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं भैया हम मैट्रिक लेवल वाला भी एग्जाम देंगे, हायर सेकेंडरी वाला भी एग्जाम देंगे और ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई जो है वो एग्जाम देंगे, तो आपको तीनों फॉर्म 3 बार फिलअप करना है और आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी जो है, अगर आपको डाउट होगा तो आप रिप्लाई करना कमेंट्स में, मैं आपका कमेंट का जो है वो रिप्लाई दूंगा। लेकिन आप सभी लोग इस फॉर्म को जो है वो फिलअप करना ही करना। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।